हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के पोएट्री लेसन सेकंड यानी सेकंड पोयम द ट्रू ब्यूटी। थॉमस कैरे का लिखा हुआ ये आपका सेकंड लेसन है कक्षा 12 का। द ट्रू ब्यूटी यानी सच्चा सौंदर्य। सच्चा सौंदर्य क्या होता है इसके विषय में थॉमस कैरे ने बताया है। यानी सीधे से शब्दों में कह सकते हैं हम कि देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी। यानी कि यहाँ पे इस आपके पोयम में, इस कविता में एक आत्मिक सौंदर्य क्या होता है और शारीरिक सौंदर्य क्या होता है, इन दोनों की तुलना की गई है। ठीक है, और इसी की चर्चा जो है थॉमस कैरे अपनी इस कविता के माध्यम से करते हैं। जैसे आत्मा का सौंदर्य होता है, उसकी सुंदरता कितने दिनों तक जो है रहती है, और शारीरिक जो सौंदर्य होता है उसकी सुंदरता कितने दिनों तक रहती है। ठीक है, इसकी चर्चा की है थॉमस कैरे जी। तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग क्या अध्ययन करते हैं हम। तो सबसे पहली लाइन है आपकी की ही दैट लव्स ए रोजी चिक। तो रोजी का मतलब होता है गुलाबी यानी पिंक से। ठीक है, ही दैट लव्स ए रोजी चिक। तो लव्स मीन्स प्रेम करता है, रोजी मीन्स होता है गुलाबी, चिक का तात्पर्य किससे है, गालों से है। ठीक है, आर ए कोरल लिप एडमायर। कोरल का तात्पर्य किससे होता है, जिम यानी मूंगा से होता है। देखिएगा तो दूसरा वर्ड आपका क्या है, जिम। कोरल, मूंगा क्या होता है, पत्थर होता है, बिल्कुल जैसे होठ की लालिमा होती है यानी होठ लाल दिखाई देता है, जैसे बिल्कुल उसी तरह से जो है इस मूंगा पत्थर की लाली होती है, यानी यह बहुत ही आकर्षक पत्थर होता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर आर कोरल लिप एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी प्रेज से तात्पर्य हो जाएगा प्रशंसा या बड़ाई करने से हो जाएगा। ठीक है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डूथ सिक। सिक का तात्पर्य क्या होता है, तलाशना या खोजना। सिक का सर्च सिनोनिम्स हो गई और खोजना उसकी मीनिंग हो गई। ठीक है, तो आर फ्रॉम स्टार लाइक यानी तारों की तरह होता है। स्टार लाइक, स्टार मीन्स तारा आप जानते ही हैं, लाइक यानी तरह से तात्पर्य हो जाएगा। आई डोथ मीन्स समान रूप से, सिक मीन्स तलाशता है। ठीक है, डोथ मीन्स करना भी होता है डच के प्रारूप में। फिर फुवेल, फुवेल का रियल अर्थ क्या होता है, ईंधन। ठीक है, क्या होता है, ईंधन। लेकिन यहाँ पे ईंधन का तात्पर्य किससे, प्रेम की अग्नि से या प्रेम के ईंधन से जो है। ठीक है, यानी इसीलिए यहाँ प्रेम की अग्नि या प्रेम का ईंधन कर सकते हैं लिखा है। ठीक है, फुवेल, फुवेल का तात्पर्य प्रेम रूपी ईंधन से। टू मेंटेन मीन्स होता है क्या, बनाए रखना या कायम रखना। रिटेन तात्पर्य है बनाए रखना या कायम रखना। ठीक है, तो मेंटेन का तात्पर्य बनाए रखने या कायम रखने से। ही फायर्स यानी फायर्स का तात्पर्य किससे है, प्रेम की अग्नि से है। ठीक है, फायर्स हमने लिखा है यहाँ पे, फायर ऑफ लव किसके लिए, फ्लेम्स के लिए। ठीक है, तो फ्लेम्स का मतलब किससे, फायर ऑफ लव यानी प्रेम की लपटों या प्रेम की अग्नि से है। एज ओल्ड टाइम्स मेक दीज डीके। देखिएगा डीके वर्ड आपका आया हुआ है, इस डीके का तात्पर्य किससे है, नष्ट हो जाने से होता है यानी डिस्ट्रॉय से होता है। ठीक है, नष्ट हो जाने से होता है। तो ये था आपका नेक्स्ट वर्ड डीके। फिर उसके बाद आपका एज ओल्ड टाइम मेक दीज डीके। ओल्ड टाइम मीन्स पुराना समय, मेक दीज डीके नष्ट करने या नष्ट हो जाने से। सो ही फ्लेम्स, फ्लेम्स अभी बताया हूं प्रेम की लपटों से तात्पर्य है मस्ट वेस्ट अवे। वेस्ट अवे का तात्पर्य यहां मैंने लिखा आपको वेस्ट अवे यानी कम्स टू एंड इंड। कम्स टू एंड इंड यानी समाप्त होना हो जाता है जो है, या नष्ट होना, इसका भी तात्पर्य होता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। अब ये था जहां तक आपका पहला स्टेंजा है। मैंने कहा है देखिएगा कि दो स्टेंजा है और दोनों में कंपैरिजन है। एक में आपके फिजिकल ब्यूटी के प्रारूप को बताया गया और एक में आपके स्पिरिचुअल ब्यूटी के। बट इज मूल एट स्टीडीफास्ट माइंड
स्मूथ का तात्पर्य किससे होता है? डेलिकेट यानी सॉफ्ट यानी कोमल या नाजुक से होता है। स्टीड स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। स्टीड फास्ट माइंड का मतलब होता है स्थिर मस्तिष्क यानी दृढ़ या स्थिर मस्तिष्क यानी फर्म माइंड जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसका मस्तिष्क जो है कभी सुंदरता को देखकर या सौंदर्य को देखकर विचलित न होता, उसको स्थिर मस्तिष्क यानी फर्म माइंडेड कहेंगे, ठीक है। जेंटल थॉट्स, जेंटल में सज्जन सोच रखने वाला, थॉट्स मींस क्या होती हैं? सोचे होती हैं, ठीक है। थॉट में सोचना होता है ना, थिंक से प्रारूप से बना है। एंड काम डिजायर्स, काम माने होता है क्या? शांत। देखिएगा काम यानी इसमें क्या होता है आपका? एल साइलेंट होता है, इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं हम? काम पढ़ते हैं, ठीक है। यानी शांत इच्छा से तात्पर्य होता है काम डिजायर्स का, ठीक है। शांत इच्छाओं से तात्पर्य है इसका। जो यहाँ पे आपका लिखा गया है क्या? काम। तो काम का तात्पर्य मैंने क्या बताया आपको? शांति से तात्पर्य बताया, ठीक है। तो इसका तात्पर्य काम का शांति से। और डिजायर आप जानते ही हैं, डिजायर मींस विश यानी इच्छा होती है, विल या विश। थॉट्स विथ इक्वल, इक्वल मींस होता है बराबर, लव मींस होता है प्रेम, कंबाइन, कंबाइन माने अटैच, अटैच्ड, कंबाइन यानी अटैच्ड, जुड़ा हुआ जो है, ठीक है। तो ये कंबाइन आप जानते होंगे, इसलिए मैंने इस वर्ड को नहीं लिखा है। कंबाइन आप जानते हैं जोड़ना होता है, अटैच करना होता है, उसी से कंबाइन का अटैच सिनोनिम हो जाएगा। काइंडल देखिएगा, काइंडल नेवर डाइंग फायर। काइंडल का तात्पर्य प्रेरित करना भी होता है और अमर भी होता है। काइंडल हमने लिखा है एक्साइट यानी कि प्रेरित करना हो जाएगा, इमोर्टल भी लिखा है यानी अमर भी होता है, ठीक है। काइंडल नेवर डाइंग फायर, ठीक है। वेयर दीज आर नॉट, वेयर मींस जहां, दीज मींस ये, आर मींस है, नॉट मींस नहीं, आई। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्पाइज, ठीक है। डिस्पाइज, डी एस पी आई एस, डिस्पाइज मींस होता है घृणा करना, ठीक है। तो क्या लिखा हमने? डिस्पाइज यानी हेट, घृणा करना होता है, ठीक है। लवली चिक्स आर लिप्स आर आईज। तो ये थी आपकी वर्ड मीनिंग टोटल। अब हम पढ़ेंगे आपके पोयम। सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है हम इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की चर्चा करेंगे और सेंट्रल आइडिया की, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है, देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी। द पोएट सेज दैट, लिसन केयरफुली टू माय एक्सप्लेनेशन, पोएट सेज दैट फिजिकल ब्यूटी डिस्ट्रॉयड with the passage of time. The intensity of love comes to an end when his physical charms destroyed, ठीक है, are destroyed। तो इस स्थिति में होता है। बात आपको ऐसे समझ में नहीं आई होगी, तो आसानी से हम जब इसकी व्याख्या करेंगे तब समझेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन दिस पोएम पोएट सेज दैट ए पर्सन हु loves someone for her rosy cheek or coral lip or star like eyes, then as the time passes his physical love destroyed with the passage of time. It means the intensity of his love comes to an end. यानी कहने का तात्पर्य है, चलिए इसकी चर्चा तो हम करेंगे। जैसे कहा जाता है ना, ए मैन इज अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल चार्म्स ऑफ हिज बिलव्ड, यानी एक व्यक्ति जो है क्या होता है, अपनी प्रेमिका अर्थात अपनी प्रेमिका के सौंदर्य से आकर्षित हो जाता है, यानी उसके तरफ जो है उसका झुकाव हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो प्रेम जो होता है उसके सौंदर्य से होता है, जैसे जैसे समय बीतता है उसका सौंदर्य क्षीण होता जाता है और उसका प्रेम भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि हम किसी को आत्मा से सुंदर मानते हैं, भले ही वह बद्दा या कुरूप हो लेकिन आत्मा से सुंदर है, तो उसकी सुंदरता जीवन भर अस्थायी रहती है, अर्थात मर करके भी वह क्या होता है, उसका सुंदरता, उसकी सुंदरता अमर होती है, ठीक है। तो इन्हीं दो चीजों के विषय में चर्चा की गई है। देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी। तो आइए पढ़ते हैं बारी बारी से इसको, फिर इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं,
व्यक्ति शारीरिक सौंदर्य के द्वारा, चाहे कोई भी हो, शारीरिक सौंदर्य के द्वारा बहुत तेजी से आकर्षित होता है। ठीक है, यानी किसी के सुंदर रूप रेखा को देख करके, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यानी लड़का हो या लड़की हो, किसी सुंदर प्रारूप को लड़के या लड़की को देख करके क्या होता है, बहुत शीघ्रता से आकर्षित होता है। लेकिन वह जो है कुछ समय के बाद या समय जैसे जैसे बीतता है वह क्षीण हो जाता है। लेकिन अगर प्रेम आत्मा का हो, यानी भद्दा या कुरूप, लेकिन आत्मा का प्रेम हो, तो वह मर करके भी क्या होता है, अमर होता है। ठीक है, यही चीज कहना चाहते हैं थॉमस कैरेज। आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। थॉमस कैरेज के बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। ही दैट लव्स ए रोजी चिक, ही मीन्स वह, दैट जो कि, लव्स मीन्स प्रेम करता है, ए रोजी मीन्स गुलाबी, चिक मीन्स गाल से, यानी एक व्यक्ति या लड़के को कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर या ए कोरल लिप एडमायर्स, आर या ए कोरल मीन्स एक मूंगा के समान लाल, लिप मीन्स होठों की, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है। जैसे मूंगा क्या होता है आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो मूंगा एक नीलम पत्थर होता है। ठीक है, बिल्कुल लाल रंग का, जैसे होठ हमारा लाल होता है, बिल्कुल उसी रंग का वह कोरल भी होता है। उसी को कह रहा है कि ही दैट लव्स ए रोजी चिक, यानी कि वह व्यक्ति या लड़का, ही मीन्स वह, दैट लव्स या लड़की जो, ही मीन्स वह, दैट जो कि लव्स मीन्स प्रेम करता है, ए रोजी चिक मीन्स गुलाबी गाल से, यानी वह व्यक्ति जो किसी के गुलाबी गाल से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स, आर या ए कोरल मीन्स मूंगा के समान लाल, लिप मीन्स होठों की, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है, या मूंगा के समान लाल होठ की प्रशंसा करता है। आर या फ्रॉम स्टार लाइक मीन्स, या तारों की तरह, आइज मीन्स आंखों वाली जो है स्त्री को, डोथ मीन्स समान रूप से, सिक मीन्स तलाशता है, या तारों के समान आंखों वाली, फुवेल का मतलब ईंधन रूपी स्त्री जो है। ठीक है, फुवेल अभी मैंने आपको बताया है ईंधन रूपी स्त्री से तात्पर्य, यानी ठीक है। तो कह रहा है कि आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या तारों जैसी आंखों वाली को, डोथ मीन्स समान रूप से, सिक मीन्स तलाशता है, फुवेल मीन्स ईंधन रूपी स्त्री को, या तारों जैसी आंखों वाली ईंधन रूपी स्त्री को तलाशता है। टू मेंटेन हिज फायर, टू मेंटेन मीन्स बनाए रखने के लिए या कायम रखने के लिए, हिज मीन्स अपने, फायर मीन्स प्रेम की अग्नि को, यानी कि वह अपनी प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए, कि हमारा प्रेम ऐसे ही बना रहे जो है, उस प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए क्या करता है, समान रूप से तारों जैसी आंखों वाली ईंधन रूपी स्त्री को खोजता या तलाशता है। ठीक है, एज, लेकिन बाद में क्या होता है, ये तो पहले की स्थिति है जो है, खोज या तलाश लेता है, लेकिन बाद में होता क्या है, यानी उस व्यक्ति के मन की भावना होती है कि क्या करता है, वह तारों जैसी आंखों वाली सुंदर स्त्री को तलाश लेता है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है या जैसे जैसे समय बीतता है, तो उसका प्रेम जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। एज ओल्ड टाइम्स मेक दीज डीके, एज मीन्स जैसा कि, ओल्ड टाइम्स मीन्स पुराना समय, मेक दीज डीके मीन्स इस सुंदरता को या इस सौंदर्य को नष्ट कर देता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे पुराना समय होता है, अर्थात समय जैसे जैसे बीतता है, तो क्या होता है, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। ठीक है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, अर्थात जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी के सुंदरता से प्रेम किए हों, ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, तो उस व्यक्ति का प्रेम भी उसके प्रति क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने युवावस्था में भी उतने ही सुंदर नहीं दिखेंगे जितना वृद्धावस्था में। तो जाहिर सी बात है कि युवावस्था में सुंदरता कुछ और होगी और वृद्धावस्था में सुंदरता कुछ और होगी। ठीक है, तो उसी को कहा कि सो, इसलिए हिज मीन्स उसकी फ्लेम्स मीन्स प्रेम की लपटें, मस्ट वेस्ट अवे मीन्स समाप्त हो जानी चाहिए। इसलिए उसके प्रेम की लपटें भी, जब उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, तो इसलिए उसके जो प्रेम की अग्नि की लपटें हैं वह भी समाप्त हो जानी चाहिए या क्षीण हो जानी चाहिए। ठीक है, तो समझिएगा बात को कि एक फिजिकल जब ब्यूटी होती है उसका परिणाम क्या होता है, अंत में जब वृद्धावस्था आती है
तो ही दैट लव्स ए रोजी चिक, देखिएगा ही मीन्स हुआ दैट जो कि लव्स मीन्स प्रेम करता है, रोजी चिक मीन्स एक गुलाबी गाल से, यानी वह व्यक्ति जो किसी के गुलाबी गाल से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगा के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, यानी मूंगा पत्थर के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डोथ सिक टू फुएल टू मेंटेन हिज फायर्स, या तारों जैसी आंखों वाली स्त्री को समान रूप से तलाशता है, यानी या तारों जैसी आंखों वाली ईंधन रूपी स्त्री को तलाशता है, खोजता है। टू मेंटेन हिज फायर्स मींस अपनी प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए, यानी कि या तो तारों जैसी आंखों वाली ईंधन रूपी स्त्री को अपनी प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए खोजता या तलाशता है। तो अंत में परिणाम क्या होता है? एज ओल्ड टाइम मेक दिस डीके, यानी पुराना समय, जैसा कि पुराना समय इस सौंदर्य को या इस सुंदरता को नष्ट कर देता है या छीड़ कर देता है, और जब छीड़ कर देगा तो सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, सो इसलिए इज मींस उसकी फ्लेम्स मींस प्रेम की लपटें, मस्ट वेस्ट अवे, मस्ट मींस चाहिए, वेस्ट अवे मींस समाप्त हो जानी या नष्ट हो जानी, इसलिए उसके प्रेम की लपटें भी नष्ट हो जानी चाहिए या समाप्त हो जानी चाहिए। तो आइए लाइन से देख लेते हैं इसको। ही दैट लव्स ए रोजी चिक, यानी वह जो किसी के गुलाबी गाल से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगा के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डोथ सिक फुएल टू मेंटेन हिज फायर्स, या अपने प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए या कायम रखने के लिए समान रूप से तारों जैसी आंखों वाले ईंधन रूपी स्त्री को तलाशता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, तो जैसे जैसे पुराना समय होता है या सौंदर्य नष्ट हो जाता है या इसका विनाश हो जाता है, सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी जो प्रेम की अग्नि की लपटें हैं वो अभी समाप्त हो जानी चाहिए या नष्ट हो जानी चाहिए। अर्थात जब वह युवावस्था से वृद्धावस्था में आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आत्मिक प्रेम होता है, स्पिरिचुअल जो ब्यूटी होता है, आत्मा से यदि कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी सुंदर हो, आत्मा से उसका साफ सुथरा सुंदर हो, तो वह जीवन भर मरने के पश्चात भी उसका प्रेम अमर रहता है। तो उसी को कह रहा है कि बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। अब दूसरे में क्या कर रहा है कि बट, लेकिन ए स्मूथ मीन्स एक कोमल एंड स्टीड फास्ट माइंड मीन्स स्थिर मस्तिष्क वाला, लेकिन एक कोमल और स्थिर मस्तिष्क वाला, जेंटल थॉट्स सज्जन सोच रखने वाला, एंड काम डिजायर्स और अपनी इच्छाओं को शांत रखने वाला। ठीक है, यानी कि जैसे काम भावना जो है मन में जागृत होती है या उठती है, अर्थात किसी सुंदर स्त्री को देख करके हम आकर्षित होता है कोई भी व्यक्ति जो है, तो उसको कह रहा है कि वो शांत इच्छा रखने वाला, वो नहीं बल्कि शांत इच्छा रखने वाला, यानी जो सुंदर स्त्री को देखकर आकर्षित न होता, उसके लिए कह रहा है। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट लेकिन स्मूथ मींस कोमल एंड स्टीड फास्ट माइंड मींस एक दृढ़ या स्थिर मस्तिष्क वाला, जेंटल थॉट्स सज्जन सोच रखने वाला, एंड काम डिजायर्स और अपनी इच्छाओं को शांत रखने वाला। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स मींस हृदय से, विथ इक्वल मींस बराबर रूप से, लव मींस प्रेम, कंबाइंड मींस जुड़ा रहता है, यानी उसका जो प्रेम होता है वह बराबर उसके हृदय से जुड़ा रहता है। किसका? ऐसा व्यक्ति जिसका क्या हो, कोमल और स्थिर मस्तिष्क हो, जिसकी सोच सज्जन हो, जिसकी इच्छाएं शांत हो, उसका प्रेम जो है हृदय से क्या रहता है, बराबर जुड़ा रहता है। उसी को कह रहा है कि बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक कोमल और दृढ़ या स्थिर मस्तिष्क वाला, जेंटल थॉट्स सज्जन सोच रखने वाला, एंड काम डिजायर्स और अपनी इच्छाओं को शांत रखने वाला, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, उसका हृदय उसके प्रेम से सदैव बराबर जुड़ा रहता है। तो उसी को कह रहा है, लेकिन एक कोमल और दृढ़ या स्थिर सोच रखने वाला या दृढ़ या स्थिर मस्तिष्क वाला व्यक्ति, जेंटल थॉट्स सज्जन सोच रखने वाला व्यक्ति, एंड काम डिजायर्स अपनी इच्छाओं को शांत रखने वाला व्यक्ति, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, उसका प्रेम सदैव हृदय से बराबर जुड़ा रहता है। और उसको क्या कर रहा है, काइंडल नेवर डाइंग फायर, काइंडल मींस प्रेरित करती हुई जो है, काइंडल मींस अमर, नेवर मींस कभी नहीं, डाइंग मींस मरने वाली, फायर मींस अग्नि होती है, यानी वो प्रेरित करती हुई जो है उसकी कभी न मरने वाली प्रेम की अग्नि होती है,
उसी को नेवर मीन्स कभी नहीं, डाई मीन्स मरने वाली, फायर्स मीन्स प्रेम की अग्नि, ठीक है। अर्थात प्रेरित करती हुई या प्रेरणा देती हुई जो है वह कभी न मरने वाली अर्थात अमर प्रेम की अग्नि होती है, ठीक है। वेयर दीज आर नॉट, अंत में कवि कह रहे हैं कि वेयर मीन्स जहां, दीज मीन्स ये, आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, जहां ये चीजें नहीं है, क्या, जहां क्या हो, कोमल और स्थिर मस्तिष्क न हो, जहां सज्जन सोच न हो, जहां शांत इच्छाएं न हो, ठीक है। इन 4-5 चीजों को कह रहा है कि जहां कोमल और स्थिर मस्तिष्क न हो, सज्जन सोच न हो, इच्छाएं शांत न हो जो है, तो वेयर दीज आर नॉट, जहां ये चीजें नहीं है तो मैं क्या करता हूं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं, लवली चिक्स मीन्स प्रिय गालों से, तो मैं प्रिय गालों से या सुंदर गालों से घृणा करता हूं, लिप्स लाल होठों से घृणा करता हूं, और आई या तारों जैसी आंखों से, जहां ये चीजें नहीं है, क्या, कोमल और दृढ़ या स्थिर मस्तिष्क, सज्जन सोच और शांत इच्छाएं, जहां ये चीजें नहीं है तो मैं सुंदर गालों से, लाल होठों से और तारों जैसी आंखों से क्या करता हूं, घृणा करता हूं। फिर से देख लीजिएगा लाइन बाय लाइन कि बट ए स्मूथ एंड स्टील फास्ट माइंड, बट लेकिन स्मूथ एंड स्टील फास्ट माइंड, लेकिन एक कोमल और दृढ़ या स्थिर मस्तिष्क वाला व्यक्ति, जेंटल थॉट्स, सज्जन सोच रखने वाला व्यक्ति, एंड काम डिजायर्स, और अपनी इच्छाओं को शांत रखने वाला व्यक्ति, हर्ष विद इक्वल लव कमांड, उसका प्रेम उसके हृदय से बराबर जुड़ा रहता है। काइंडल नेवर डाइंग फायर, उसकी कभी न मरने वाली प्रेरित करती हुई अमर प्रेम की अग्नि होती है। वेयर दीज आर नॉट, जहां ये चीजें नहीं है, आई डिस्पाइज लवली चिक्स आर लिप्स आर आई, जहां ये चीजें नहीं है तो आई मीन्स मैं, डिस्पाइज मीन्स घृणा करता हूं, लवली चिक्स मीन्स प्रिय गालों से, लिप्स मीन्स होठों, लाल होठों से, आई मीन्स तारों जैसी आंखों से, यानी जहां ये चीजें नहीं है तो मैं सुंदर गालों से, लाल होठों से और तारों जैसी आंखों से घृणा करता हूं, ठीक है। तो ये था दूसरा स्टेंजा। आइए देख लेते हैं एक बार पूरे स्टेंजा को हिंदी में लाइन बाय लाइन, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ही दैट लव्स ए रोजी चिक, वह व्यक्ति जो किसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, आर ए कोरल लिप एडमायर्स, या किसी के मूंगा के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डू सिक फ्यूएल टू मेंटेन हिज फायर्स, या अपनी प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए समान रूप से तारों जैसी आंखों वाली ईंधन रूपी स्त्री को तलाशता है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, एज ओल्ड टाइम मेक दीज डीके, तो जैसे जैसे जो है आपका पुराना समय आता है यानी वृद्धावस्था आती है तो यह सब कुछ नष्ट हो जाता है, सो हिज एम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेम की लपटें भी नष्ट हो जानी चाहिए या समाप्त हो जानी चाहिए। बट ए स्मूथ एंड स्टील फास्ट माइंड, लेकिन एक दृढ़ या स्थिर मस्तिष्क वाला व्यक्ति, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, सज्जन सोच रखने वाला व्यक्ति, एंड काम डिजायर्स और इच्छाओं को शांत रखने वाले व्यक्ति का प्रेम, हॉर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, ऐसे व्यक्ति का प्रेम उसके हृदय से सदैव बराबर जुड़ा रहता है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और उसकी जो है कभी न मरने वाली प्रेम की अग्नि होती है। इसीलिए कह रहे हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी को सुंदर मानते हुए अंत में कवि कह रहे हैं कि वेयर दीज आर नॉट, जहां ये चीजें नहीं है, क्या, कोमल और दृढ़ या स्थिर मस्तिष्क, सज्जन सोच और शांत इच्छा, जहां ये चीजें नहीं है, वेयर दीज आर नॉट, जहां ये चीजें नहीं है, आई डिस्पाइज लवली चिक्स आर लिप्स आर आई, तो मैं सुंदर गालों से, लाल होठों से या तारों जैसी आंखों से घृणा करता हूं या ईर्ष्या करता, ठीक है। तो ये था इसका हिंदी अनुवाद। अब इसके बाद आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए